Good morning, all of you. Welcome to all the students in the online classes of YouTube channel. Today I am going to discuss chapter 2 hydrogen topic 1. चैप्टर 2 का जो टॉपिक है वाटर, आज हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं. एंड बिफोर रीडिंग दिस टॉपिक वाटर यू आल्सो नो अबाउट द वाटर, बट टुडे वी एक्सप्लेन सम मोर मैटर इन दिस टॉपिक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन. As you know, water is essential for life. जैसा कि आप जानते हैं, जल क्या होता है, जीवन के लिए आवश्यक है. तो आप बोल सकते हैं वाटर इज essential part of life. If no water, then no life possible. Without water, life is not possible on this earth. Okay. Second, a major part of all living organisms is made up of water. इस पृथ्वी पर जितने भी सजीव पाए जाते हैं, a major part of all living organisms, जितने भी सजीव पाए जाते हैं, उन सभी का अधिकांश भाग किसका बना होता है? वाटर. ओके. थर्ड पॉइंट, ह्यूमन बॉडी है अबाउट 60% वाटर. अगर हम बात करें कि ह्यूमन बॉडी में कितना वाटर पाया जाता है, 65%. ह्यूमन बॉडी है अबाउट 65% वाटर एंड सम प्लांट्स हैव एज मच एज 95%. ह्यूमन बॉडी में केवल 65% वाटर पाया जाता है, जबकि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें 95% का वाटर पाया जाता है. आप जानते हैं निलंबू न्यूसिफेरा, लोटस, कमल का फूल, इकॉलिया, जलकुंभी, ये सब तो जल में ही रहने वाले प्लांट हैं, हाइड्रोफाइट्स हैं. तो इनमें 95% वाटर पाया जाता है. ह्यूमन बीइंग में 65% तक वाटर पाया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट, it is used as solvent in the formation of different compounds. वाटर का यूज सॉल्वेंट के रूप में लार्ज अमाउंट में किया जाता है डिफरेंट कंपाउंड बनाने, चाहे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, चाहे इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो, इनके फॉर्मेशन में वाटर का यूज किया जाता है. ओके. नेक्स्ट पॉइंट, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ओवर द अर्थ सरफेस इज नॉट यूनिफॉर्म. वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसका चारों तरफ फैलाव है पृथ्वी पर, वो सभी जगह समान नहीं है. कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे कम. तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन ऑफ वाटर. वाटर इज एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ एंड लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट वाटर. अ मेजर पार्ट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ वाटर. Human body has about 65% water and some plants have as much as 95% water. It is used as solvent in the formation of different types of compounds. The distribution of water on this earth surface is not uniform. Okay. Now we read फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. अब हम देखेंगे कि जल के भौतिक गुण क्या होते हैं, टेस्ट क्या होता है, कलर क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है ना. तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. फिजिकल प्रॉपर्टीज जब हम पढ़ते हैं तो उसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज ए कलरलेस. यह एक कलरलेस है. कलरलेस मीन्स क्या होता है, रंगहीन, जिसका कोई अपना कलर नहीं.
कलरविहीन या कलरलेस और टेस्टलेस लिक्विड है। अगर कोई आपसे पूछे वाटर का कलर कैसा होता है तो कलरलेस होता है, व्हाइट नहीं होता है। उसका टेस्ट कैसा होता है, टेस्टलेस होता है। सेकेंड पॉइंट क्या है, इट हैज हाई फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर से आइस में कन्वर्ट हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होता है, हीट करने पे वेपराइज हो जाता है। हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन भी ज्यादा है, वेपर रूप में आसानी से कन्वर्ट हो जाता है। हाई हीट ऑफ फ्यूजन, जब टेम्परेचर कम कर देते हैं तो क्या हो जाता है, जुड़ के सॉलिड बना देता है। ये सभी ज्यादा होते हैं। वाटर है हाई फ्रीजिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, हाई हीट ऑफ फ्यूजन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर की जो सभी क्वालिटीज हैं, चाहे फ्रीजिंग पॉइंट हो, चाहे बॉइलिंग पॉइंट हो, चाहे हीट ऑफ वेपराइजेशन हो, चाहे हीट ऑफ फ्यूजन हो, सभी क्या होते हैं, हाई होते हैं, अधिक होते हैं। क्यों? क्योंकि वाटर में पाया जाता है क्या, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ता है तो जो कंपाउंड बनता है उसको हाइड्रोजन कंपाउंड कहते हैं, और जो बॉन्डिंग होती है उसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। देख लीजिए वाटर का स्ट्रक्चर HOH। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, विद्युत धनात्मक तत्व है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, विद्युत ऋणात्मक तत्व है। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। ओके, तो जब वाटर का एक हाइड्रोजन दूसरे ऑक्सीजन से जुड़ा होता है तो जो बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसको डॉटेड लाइन से दिखाया जाता है। जैसे देखिए ये ऑक्सीजन हो गया, अब यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया। तो ये देखिए इसका पॉजिटिव वाला इसके नेगेटिव से जुड़ा, यही जो बना यही क्या कहलाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन, समझ में आया? ओके, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होता है, दिमाग ज्यादा होता है, वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, वाटर लिक्विड स्टेट से वेपराइज हो जाता है। उसका हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन भी होता है, आसानी से कन्वर्ट हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ने पे वेपर के रूप में जमीन से पूरा पानी सूख जाता है। और हाई हीट ऑफ फ्यूजन होता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर कम करने पे क्या होता है, हीट ऑफ फ्यूजन, वो सभी आपस में जुड़ने लगते हैं। जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं आइस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो जितना भी हमने पढ़ा ये सभी क्या थे, फिजिकल का। अब आप साथ ही साथ एक और देख लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाई स्पेसिफिक हीट। क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट उष्मा। विशिष्ट उष्मा की वैल्यू भी ज्यादा होती है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है। थर्मल कंडक्टिविटी, करंट की सप्लाई भी वाटर में ज्यादा होती है। ओके, इसलिए डिस्टिल्ड वाटर यूज किया जाता है। सरफेस टेंशन भी ज्यादा होता है, फिजिक्स के है ये सब। डाइपोल मूवमेंट भी ज्यादा होता है और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू भी ज्यादा है। इसकी वाटर की ये सभी इतनी क्वालिटीज हैं इसमें। Therefore, water play an important role in our life and we can say it is the key of our life process. यह हमारे दैनिक जीवन की कुंजी है। अगर ये की गायब हो गई है तो फिर लॉक क्लोज नहीं। बॉडी से अगर ये वाटर कम हो गया 65% है तो प्लाज्मा मेंटेन नहीं रह पाएगा, आरबीसी मेंटेन नहीं रह पाएगा, माउथ सूखने लगेगा, सलाइवा भी अच्छे से काम नहीं करेगा, स्टोमक में डाइजेशन नहीं होगा, एक्सक्रीशन नहीं होगा, रिस्पायरेशन नहीं होगा। जितने भी लाइफ प्रोसेस हैं सब के सब क्या हो जाएंगे बेटा, स्टॉप हो जाएंगे। ओके,
टुडे वी डिस्कस वाटर एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। और इसके आपके बुक में कुछ टेबल भी दिया गया है। रिवर में कितना अमाउंट में पाया जाता है, ओशन में वाटर कितना अमाउंट में पाया जाता है, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना होता है, हीट ऑफ फ्यूजन कितना होता है, थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू कितना होती है, सब टेबल में दिया है। तो उसको आप बुक से लर्न कर लीजिए। ओके, थैंक यू।